Good morning, 7th class students. As we shall start today new chapter, the chapter number 9. The name of the chapter is rational number. And today we will try exercise 9.1. Before starting the exercise 9.1, we will discuss about the concept of rational number. रैशनल नंबर के कंसेप्ट में हमें क्या देखना है कि अ रैशनल नंबर डिफाइंड एज ए नंबर that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. मीन्स कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर की इस नंबर की फॉर्म में होता है, इसको एक्सप्रेस इस तरह से किया जाता है जैसे फ्रैक्शनल नंबर होता है. फ्रैक्शनल नंबर मीन्स कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो यहाँ के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं इनमें ये फ़र्क होता है कि ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0. मीन्स इन द सेंस पी बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं जिसमें पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए, 4/5 -3/4 -3/7. कोई नेगेटिव तो कोई पॉजिटिव एग्जांपल लिया और फ्रैक्शनल वैल्यू है, देखो ये दोनों में, और न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय किससे, डिनोमिनेटर से. अब रैशनल नंबर जो है वो दो तरीके के होते हैं, इस फॉर्म में आपको समझ आ गई होगी, जिसमें मैंने लिया है पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर हो गया इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. सच ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो ऐसे रैशनल नंबर को हम बोलते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिसमें दोनों इंटीजर्स, ऊपर न्यूमरेटर वाला और सेकंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है. यहाँ देखो कोई भी नेगेटिव साइन मार्क नहीं है. तो इस तरह के रैशनल नंबर को हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं. फिर बात आती है नेगेटिव रैशनल नंबर की. नेगेटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जिसमें आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो. जैसे देखो एग्जांपल में मैंने -5 न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय +7 इंटीज़र, ठीक है. इंटीज़र -3 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीज़र 8. इंटीज़र 9, पॉजिटिव इंटीज़र 9 डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीज़र 5. तो इस तरह की जो फॉर्म बनती आ रही है डेट इज़ कॉल्ड एज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. ये नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं. अब नेक्स्ट आता है कि ये तो आप समझ गए रैशनल नंबर का कंसेप्ट क्या है. अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके पास क्या है कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0. -1 और 0 के बीच में आपने 5 रैशनल नंबर लिस्ट करने हैं. तो ये कैसे आप लिस्ट करेंगे, डेट इज़ -1 और 0 के बीच में. अब देखो -1 है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर नीचे 1 वैल्यू आ जाती, क्योंकि हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है. तो 0 है, 0 के नीचे भी हमने यहाँ इधर क्या लिख दिया, 1. ऐसा किया कि मैंने डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना है, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को, -1 को, और 0 को भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया. तो -1 मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, -1 × 6 -6 डिवाइडेड बाय 6. 0 × 6 6 डिवाइडेड बाय 6. मीन्स कि आपके पास आपने इसके भी डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इसके भी डिनोमिनेटर को सेम कर दिया. मतलब एक ऐसा नंबर उठा लेना जिससे -1 को मल्टीप्लाई 6 से करने पर, मतलब उस नंबर से करने पर, और उसी -1 को उसी नंबर से डिवीज़न देने पर हमारे पास ये फॉर्म बन जाए. ये फॉर्म बनाने का मकसद ये है कि ये देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, बट ऊपर आ रहा है -6 एंड 6. -6 और 6 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं जो हम काउंट करेंगे. तो कैसे लिखेंगे, -6 से शुरू हो, बैक से शुरू होते हैं हम, -5 -4 -3 -2 -1 देन 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5. मतलब बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं जिसमें से मैंने कुछ एक स्किप कर दिए हैं क्योंकि मुझे ओनली 5 नंबर चाहिए थे, बट यहाँ पर मैंने 6 नंबर लिस्ट कर दिए हैं. तो डिवाइडेड बाय एवरी टाइम डिनोमिनेटर क्या जा रहा है, 6 6 6 6 6. एवरी टाइम डिनोमिनेटर जो 6 जा रहा है उससे हमने डिवीज़न दे दी. तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, डेट इज़ -5 -3 -2/6 0/6 2/6 3/6 4/6. और ये वेरी कर सकते हैं क्लास, जैसे आंसर है आपका बुक में, क्योंकि यहाँ पर जैसे 3/6 की कटिंग हो सकती है, 2/6 की कटिंग हो सकती है, ये पॉजिटिव 2/6 की कटिंग हो सकती है, ये 3/6 की कटिंग हो सकती है, ये 4/6 को भी आप कट कर सकते हैं किसी टेबल पर.
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इसी फॉर्म में लिखें हैं, तो इसी फॉर्म में लिखे रहने दें। आपका मेन मोटिव है कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच के सभी रैशनल नंबर्स को बताना। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 क्लास, इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन डैट कि -2 एंड -1 के बीच के रैशनल नंबर बताइए। अब -2 और -1 के बीच के बताने हैं, तो वही बात है कि -2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकती हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं हम कि जहाँ कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में वहाँ 1 तो होता ही है। अब कैसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आए, तो यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई 6 से क्या कर दिया, डिवाइड। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो ऊपर अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो -12/6, -1 को 6 से किया तो -6/6। -12 और -6 के बीच में देखो क्लास, डिनोमिनेटर तो सबके सेम है तो कितना आ जाएगा, -12 के बैक से हम चलना शुरू करेंगे -6 तक, तो -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5। तो मेरे को तो सिर्फ 5 लेने थे, तो मैंने यहाँ 5 की बजाय भी मैंने 6 काउंटिंग में दे दिए हैं। आप 6 के 6 नंबर लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा, 6 से। तो ये वो रैशनल नंबर है जो -12 और -6 के बीच में आते हैं। मीन्स कि ये वो रैशनल नंबर है जो -2 और -1 के बीच के काउंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आपके पास यहाँ पर है कि -4/5 एंड -2/3 के लेने आपने। अब -4/5 -2/3 मैंने आपको पहला मेन मोटिव बताया कि आप डिनोमिनेटर सेम करिए, तो एक ऐसा नंबर लीजिएगा दोनों तरफ जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 45। अगर मैं 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 45 आए तो वो मुझे मिल गया नंबर 15। मतलब मीन्स कि यहाँ 5 9 जा 45, ऊपर से 9 4 जा 36। मैंने बोला ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ भी 15 2 जा 30 हो गया और 15 3 जा 45। डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर में हमारा -36 से -30 आ गया, तो -36 से -30 के बीच में कितने नंबर आ गए, -35, -34, -33, -32, -31। तो ये जितने भी आपके नंबर्स आए हैं ये सभी के सभी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे। किस किस के बीच में, -4/5 से लेकर -2/3 के बीच में, मिडल में। अब नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन तो आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। एक्चुअली हमें पैटर्न दिया था -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। मैंने पैटर्न को कुछ इस तरह से समझा कि ऊपर तो मेरा 3 का टेबल चल रहा है और नीचे मेरा कौन सा चल रहा है, 5 का टेबल। अगर ऊपर 3 का टेबल चल रहा है तो 4 तक उसने पैटर्न पूरा कर दिया है। ये देखिए डैश डैश डाला, मीन्स मुझे ये कवर करने थे। तो मैंने क्या किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देन 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। मीन्स कि मैंने 4 मोर करने थे, मैंने मेरे ख्याल यहाँ आगे 5 मोर कर दिए हैं और नीचे 5 का टेबल चला दिया। और ऊपर वाले सभी पैटर्न न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन था तो मैंने सबके साथ माइनस का साइन ले लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर था तो मैंने पॉजिटिव लेकर 5 के टेबल को कवर कर दिया। सेम नेक्स्ट पैटर्न है, वो आप समझ सकते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट पैटर्न बता दिया। जैसे फर्स्ट पैटर्न चल रहा है वैसे ही आपने सेकंड पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है और उसको भी इसी फॉर्म में बना लेना है। अब नेक्स्ट आता है गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू -2/7। अब -2/7 की इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर बताने हैं, तो बता देंगे हम कैसे। -2/7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो -2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अगर आप इसकी कटिंग करो ना तो फिर दोबारा 2/7 आ रहा है, देखो। इसी बार फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया मैंने, -2/7 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 से, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ये भी आ गया -6/21। फिर इसी तरह -2/7 को 4 से कर दिया, -2/7 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे वो रैशनल नंबर बताने हैं जो -2/7 ही आंसर में दे। इक्वलेंट मीन्स कि वही आंसर आए। देखो ये 2 की कटिंग हुई, 2 2 जा 2 7 जा, फिर यहाँ 3 की कटिंग हुई, 3 2 जा 3 7 जा, यहाँ फिर 4 की कटिंग हुई, 4 2 जा 4 7 जा, यहाँ 5 की कटिंग हुई, 5 2 जा 5 7 जा। तो इस काइंड में आपने बना दिए तो आपके इक्वलेंट रैशनल नंबर कौन से आए,
-4/14, -6/21, -8/28 और -10/35। तो नेक्स्ट इन सेम केस आपने ये इसका सेकंड पार्ट भी करना है, वो भी मैंने आपको करके दे दी है, आप इसको समझ जाइएगा। नेक्स्ट आता है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। नंबर लाइन पे सबसे पहली लाइन थी सबसे पहला रैशनल नंबर था 3/4। 3/4 को करने के लिए मैंने क्या किया, नंबर लाइन पे 0 से लेकर 4 तक की लाइन बनाई। डिनोमिनेटर यहाँ 4 नज़र आ रहा है, तो मैंने लाइन की जितने भी नंबर्स थे 0 से 4 तक सबको डिवीज़न दे दी 4 से डिवीज़न देने से क्या हुआ कि नंबर लाइन थी 0 1 2 3 4 और डिवीज़न दिया 4 से। तो यहाँ 3/4 मुझे नंबर लाइन के ऊपर 2 और 4 के मिडल में शो हो गया, तो वहाँ पर मैंने एक एरो का सिंबल शो करके आपको बता दिया कि यहाँ 3/4 नंबर लाइन पर इस लोकेशन पर जो रिप्रेजेंट होगा। तो क्लास ये आज के क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।